नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉपर सीरीज़ का पार्ट 5। इससे पहले जो है 4 पार्ट हो चुके हैं। हम इस सीरीज़ में लगभग 30 क्वेश्चन डेली करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, शहजाद दर्शन नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए देहरादून, बी हल्द्वानी, सी जोशीमठ, डी अल्मोड़ा। दोस्तों सही उत्तर है जोशीमठ। देहरादून से देख लेते हैं कौन से अखबार निकलते हैं। एक है आपका अंत रहवार, दूसरा पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन ये भी निकलता था देहरादून से। दोस्तों ये तीनों देहरादून से निकलते थे और रंत रहबार से एक और नाम है इसके जैसा गढ़ रहबार। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है उत्तरकाशी से। 1973 में ये पब्लिश हुआ था। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून, डी नैनीताल। दोस्तों सही उत्तर है हरिद्वार। दोस्तों इसका क्रम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में, फिर है उधम सिंह नगर, फिर आता है देहरादून एंड देन आता है नैनीताल और अल्मोड़ा। दोस्तों ये जनसंख्या है एससी की। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? बागेश्वर में, फिर है पिथौरागढ़ में, फिर है उत्तरकाशी में एंड देन फिर अल्मोड़ा में। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से, ये नॉर्मल जो काउंटिंग है उसके हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जनजाति एससी की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? ए चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, चमोली, बागेश्वर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उत्तरकाशी। दोस्तों इसका सही उत्तर है चंपावत, रुद्रप्रयाग, प्रयाग, बागेश्वर और चमोली। ये इसका सही उत्तर है और ये परसेंटेज के हिसाब से इसको भी देख लेते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे 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 कम कहाँ पर है? देहरादून में, फिर है उधम सिंह नगर, फिर टिहरी एंड देन पौड़ी। ये सबसे कम का है दोस्तों ये डेटा। सबसे कम चंपावत में है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली, और परसेंटेज के हिसाब से देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी। दोस्तों एससी जो है हमारे राज्य में 5 है। थारू, बॉक्सा, राजी, जौनसारी और भोटिया। ठीक है, और इनको जो है एससी की जो दर्जा दिया था 1967 में। इनमें से 2 इम्पोर्टेंट है, बॉक्सा और राजी। ये इनको बॉक्सा को 1981 में और राजी को 1975 में जो है इनको आदिम जनजाति का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है। हमारे उत्तराखंड में एससी और एसटी दोनों को मिलाकर 21.65% इनकी क्या है? पॉपुलेशन है, जनसंख्या। पूरे उत्तराखंड में एससी एसटी की कितनी है? 21.65। क्वेश्चन नंबर 5, एससी की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितने प्रतिशत है? ए 72.4, बी 74.4, 76.4, 78.4। दोस्तों सही उत्तर है 74.4। एससी में जो पुरुष हैं, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 84% है और महिलाओं की है 64%। ठीक है। मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं एससी के, लिटरेसी रेट कहाँ पर है? नैनीताल में। और मिनिमम कहाँ पर है? उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? ए देहरादून, बी पिथौरागढ़, सी उधम सिंह नगर, डी चमोली। दोस्तों सही उत्तर है उधम सिंह नगर। इसका क्रम देख लेते हैं। उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा है, फिर उस देहरादून में है, फिर पिथौरागढ़ में है एसटी, फिर है चमोली में और फिर नैनीताल में। ये इसका क्रम है और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कम से ज़्यादा कौन सा है? दोस्तों इसमें बताना है आपको कि सबसे कम एसटी कहाँ पर है। ए रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, बी टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी। सही उत्तर है रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में एसटी की साक्षरता दर कितनी है? ए 71%, 73, 74.4, 76। दोस्तों इसका सही उत्तर है 73%। दोस्तों 73% में से जो 83% है वो है पुरुषों की साक्षरता दर, और जो 62% है वो है महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है। और मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो कहाँ का है? किस जिले का है? रुद्रप्रयाग। सबसे कम हरिद्वार। एक बार एससी का भी देख लेते हैं। एससी का कितना है दोस्तों? 74.4% जो है इनका साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुषों का है
84 और महिलाओं का कितना है 64%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है एससी के, वो है रुद्रप्रयाग, और सबसे कम हरिद्वार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत किस तिथि के की गई थी? ए 15 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021, अगस्त और 26 जनवरी 2022। दोस्तों सही उत्तर है 15 नवंबर 2021। ठीक है, हाँ ये सही उत्तर है। दोस्तों जो गौरव जनजाति दिवस है वो मनाया जाता है बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर में हुआ था, कहाँ पर? झारखंड में। दोस्तों जो बिरसा मुंडा है उन्होंने जो है उलगुलन उलगुलन आंदोलन में जो है इन्होंने किया था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलन आंदोलन चलाया था। कब? 1899 और 1900 में। दोस्तों 15 नवंबर को ही झारखंड जो है एक राज्य बना था। एक नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भूमिया देवता और भूमियाल देवता की पूजा क्रमशः किन जनजातियों द्वारा की जाती है? भोटिया और थारू, थारू और राजी, थारू और भोटिया, जौनसारी और भोटिया। दोस्तों भूमिया देवता थारू और भूमियाल देवता भोटिया। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11, जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले माघ त्योहार के अवसर पर बनाए जाने वाले लाडू और शाकुली मूल रूप से क्या है? मक्के की रोटी, पारंपरिक मिठाइयाँ, चावल के पापड़ और स्थानीय आभूषण। दोस्तों ये है चावल के पापड़ है। ठीक है, और ये जो मनाया जाता है दोस्तों, ये माघ के त्यौहार में या गणियात त्यौहार में ये जो है बनाए जाते हैं चावल के पापड़, और इनको शाकुली और लाडू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झोड़े, सिलोंगु और गौडवडा और विरासू का संबंध जौनसारी जनजाति के किस विधा से है? ए विवाह प्रकार है, लोकगीत है, पारंपरिक नृत्य है, या कृषि उपकरण। दोस्तों ये है लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 13, जौनसारी समाज में बाजदिया और बेबागी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्थानीय देवताओं के लिए, त्योहारों के नाम है ये, विवाह के लिए, या विशेष प्रकार के परिधान है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विवाह के लिए। दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप के विवाह होते हैं। एक है बाजदिया जो लिखा है, ये बहुत ही क्या धूमधाम से मनाया जाता है ये। और जो बेबाकी है वो नॉर्मल शादी है। और तीसरा होता है बोई दोदकी है, कह सकते हैं मीडियम मीडियम रेंज। ये नॉर्मल हो गई, ये मीडियम टाइप की शादी हो गई, ये हो गई धूमधाम से। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, बाजदिया, बेबाकी और बोई दोदकी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और देहरादून। दोस्तों सही उत्तर है देहरादून। जो जौनसारी जनजाति है दोस्तों, इसमें जो इनकी पंचायत होती है, एक विशेष पंचायत होती है जिसको बोलते हैं खुमड़ी, और इसका जो मुख्य होता है खुमड़ी का, उसको बोलते हैं सयाना। ठीक है, और जो हर एक गांव में होता है उसको बोलते हैं गांव सयाना, और इसके ऊपर होता है खत सयाना, और सबसे ऊपर होता है चौतरू सयाना। दोस्तों इसमें गांव आते हैं, और इसमें बहुत सारे गांव मिलके एक खत बनाते हैं, और 3-4 खतों का जो मुखिया होता है वो होता है चौतरू सयाना। क्वेश्चन नंबर 15, जौनसारी समाज के अंतर्गत हरिजन खसास वर्ग में मुख्य रूप से कौन सी जातियाँ शामिल है? कोल, डोम और कोली, डोम, कोल्टा और कोली, ब्राह्मण और राजपूत, पाजकी और ओजी। दोस्तों इसका सही उत्तर है डोम, कोल्टा और कोली। दोस्तों इनका जो समाज है वो 3 हिस्सों में बटा है। पहला हम देख लेते हैं खसास। खसास वर्ग में आते हैं ब्राह्मण और राजपूत। दूसरा आता है कारीगर वर्ग। कारीगर में आता है शिल्पकार, नाम से ही पता चल रहा है आपको, शिल्पकार। और लास्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं हरिजन खसास। इसमें कौन कौन से आते हैं? डोम, कोल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, थारू समाज में सबसे ऊंचा गोत्र व जाति किसे माना जाता है? कोल्टा, राकत, बड़वायक, बाजकी। सही उत्तर है दोस्तों बड़वायक। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में थारू जनजाति लगभग 98% जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? ए पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर,
क्वेश्चन नंबर 18, थारू समाज में विवाह से जुड़ी रस्मों के संदर्भ में सगाई और विवाह की तिथि तय होने को क्या कहा जाता है? ए पक्की पौड़ी और बात कट्टी, अपना पराया पक्की पौड़ी, अपना पराया बात कट्टी या पक्की पौड़ी। दोस्तों इसमें जो है हम पढ़ लेते हैं इसको। पक्की पक्की पौड़ी जब शादी जो है वो नहीं, रिश्ता जो है वो तय होता है। फिर उसके बाद आता है अपना पराया, ये है दोस्तों सगाई के लिए। और फिर आता है बात कट्टी यानी डेट फिक्स हो गई शादी की, ठीक है। ये शादी तय होना, ठीक है। उसके बाद सगाई हो गई, फिर ये डेट फिक्स होती है। तो इसमें जो है सगाई के लिए क्या यूज़ किया गया है? अपना पराया और विवाह की तिथि बात कट्टी, ठीक है। तो सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, नगराई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा और राकत निम्नलिखित में से किस जनजाति के मुख्य देवता है? जौनसारी, थारू, भोटिया और राजी। दोस्तों सही उत्तर है थारू। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 20, थारू लोगों द्वारा बजहर है दोस्तों, ये बजहर त्योहार मुख्य रूप से किस महीने से मनाया जाता है? ज्येष्ठ बैसाख, सावन भादो, माघ फाल्गुन, कार्तिक या मांगशीर। दोस्तों सही उत्तर है ज्येष्ठ या बैसाख। क्वेश्चन 21, उत्तराखंड में बॉक्सा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किन जिलों में निवास करती है? देहरादून पौड़ी, उधम सिंह नगर नैनीताल, हरिद्वार उत्तरकाशी, चंपावत पिथौरागढ़। दोस्तों सही उत्तर है उधम सिंह नगर और नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 22, बॉक्सा जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध जगत देव का मंदिर उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? काशीपुर, विकासनगर, कोटद्वार, रामनगर। क्वेश्चन नंबर 23, बॉक्सा जनजाति में कल्पित आत्माओं की पूजा करने के प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? राकत, बुज्जा, पक्की पौड़ी या बेबाकी। दोस्तों सही उत्तर है बुज्जा। दोस्तों और प्रकार की पूजा भी देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड है। वो है तलैया पूजा और डोंगर पूजा भी अ, जो है बॉक्सा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, बिरादरी पंचायत बिरादरी पंचायत नामक पारंपरिक पंचायत व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? बॉक्सा, थारू, भोटिया या राजी। दोस्तों सही उत्तर है बॉक्सा। दोस्तों इनके जो पंचायत है इसमें एक मुंसिफ, एक दरोगा और दो सिपाही होते हैं, ठीक है। और जो इसका हेड होता है बिरादरी पंचायत का, उसको बोलते हैं तख्त, ठीक है। जो हेड होता है तख्त। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड राज्य में राजी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। सही उत्तर है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 26, भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को किस स्थानीय भाषा में सॉरी क्या कहा जाता है? बुज्जा, गुंडा या गुंसा, पक्की पौड़ी, कूटो। दोस्तों सही उत्तर है गुंडा या गुंसा। दोस्तों ये भी एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 27, भोटिया समाज में आभूषण के संदर्भ में बीरावली और खोगली हंसुली क्रमशः शरीर के किन अंगों में पहने जाते हैं? कमर, गले, सिर, गले और सिर और कमर में। दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, सिर में और गले में। जो ये वीरावली है ये सर में पहनी जाती है और खोगली जो है गले में पहनी जाती है। दोस्तों और भी आभूषण हम देख लेते हैं जैसे कि बल्डन, ये जो है चांदी की माला होती है और ये गले में पहनते हैं। दूसरा है मसाली, जो कि मनकों की माला होती है और ये लाल कलर की होती है, ठीक है। और अब हम कुछ वस्त्र देख लेते हैं भोटियाओं के। चयू माला जो है हाफ मैक्सी मैक्सी जिसे कहते हैं। और चयू जो है फुल मैक्सी। चयू कला चयू कला जो है टोपी को कहते हैं दोस्तों। और जयूं जय ये जो है कमर में पहनते हैं, ठीक है। और ठीक है अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भोटिया जनजाति में सगाई और विवाह को स्थानीय भाषा में क्रमशः क्या कहा जाता है? दामी, थैची, अपना पराया, बात कट्टी, थैची और दामी, बाज दिया और बेबाकी। दोस्तों जो विवाह है उसको कहा जाता है दामी और जो इसको एंगेजमेंट सगाई है इसको कहा जाता है थैची। पहले क्या पूछा है? थैची और दामी। दोस्तों भोटिया में जो है इनको जेठरा या फिर छापड़ा नाम से भी जाना जाता है भोटिया को। और 2021 में इनके जो भोटिया दन को जीआई टैग मिला था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29, भोटिया जनजाति में विवाह प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भावस देवर विवाह प्रचलन है, गंधर्व विवाह की अनुमति है, इस समाज में बाल विवाह मान्य है, पुनर्विवाह अनुमति दी जाती है। दोस्तों इसमें जो है जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं होती, गंधर्व विवाह होता है, भावस देवर होता है और पुनर्विवाह इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड का पहला भू कानून लैंड लॉ किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर, 15 अगस्त, 12 सितंबर या 26 जनवरी? दोस्तों सही उत्तर है 12 सितंबर 2003 में। दोस्तों फिर 2008 में आया था और फिर उसके बाद 2018 और 2021, अभी लेटेस्ट 2025 में आया था। वो कानून कब आया था? फरवरी में। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 5 टॉपर सीरीज़ का। इससे पहले हम जो है 4 पार्ट कर चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए और अपने जो सजेशन है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।